वर्ड है देशद्रोह, जिसका मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जो भी हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके अनुसार, या जो कुछ अन्य वक्त है उनके अनुसार मैं इसका मीनिंग नहीं समझ पा रही हूँ। राइट, मैं पॉलिटी की स्टूडेंट हूँ, मैंने पॉलिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करा है। उसमें देशद्रोह का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति देश की सॉवरेनिटी, जो संप्रभुता है, यूनिटी है, पीस को ब्रेक करने की कोशिश करता है, आर्म रिवेलियन करेगा, तब वो एंटी नेशनल कहलाएगा। राइट, तब वो देशद्रोह कहलाएगा। बट अभी प्रेजेंट टाइम में जो सीजेपी का पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो भी पेपर लीक्स हो रही हैं, जो भी सिस्टम में करप्शन है, उसको ख़त्म किया जाए, और जो भी पर्सन, जो भी मिनिस्टर्स इसके लिए है, वो अकाउंटेबल हो भाई, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आप अगर मिनिस्टर है तो कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको सॉल्व करे, या वो मिनिस्टर उस जगह से हटे। अगर आप उस पोस्ट के लायक नहीं तो आप हटे भाई। तो क्या इतना अगर किसी भी देश में अपने डिमांड्स को मांगना, पीसफुली मांगना, ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि ये देशद्रोह होता है। इवन हमारा देश क्या है, हमारे देश में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। राइट, संविधान ने जो राइट दिया है उसके अकॉर्डिंग ही सरकार चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही किसी पार्टी ने सरकार बनाई है और देश चल रही है। और उसी संविधान ने हमें हक दिया है कि आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, आप अपनी ओपिनियन रखिए। जहाँ पे आपको लगता है आप गवर्नमेंट को एक दायरे में क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। राइट, उसी संविधान के तहत आप सरकार में बैठे हो तो वो अच्छी बात है, बट उसी संविधान के तहत अगर हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो हम देशद्रोह कैसे हो गए। और ये जो आपके देशद्रोह का जो मीनिंग है, या जो थियरी आप जो स्प्रेड कर रहे हैं, वो तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, पीजी तक के मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। तो आप प्लीज़, जो भी मेन स्ट्रीम लोग हैं, मतलब जो आप कह रहे हैं कि अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करना, पेपर लीक को मतलब ख़त्म करना, ये अगर डिमांड करना देशद्रोह है, तो आप अपने देशद्रोह का ना जो मतलब है उसको थोड़ा क्लियर करें, ताकि लोग समझ जाए और रिस्पॉन्सिबल हो जाए एज ए यूथ कि नहीं भाई, आपके लिए ये सारी चीज़ें देशद्रोह के अंदर आता है, तो हम लोग वो करना बंद कर देंगे। राइट, और उसके बाद बात रही कि मतलब हम इकट्ठे हो गए हैं भाई, हम ऐसे ही इकट्ठे नहीं हो गए हैं। संविधान से ही देश चल रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं है। जो हमारा इतना हम लोग हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ के बैठे हुए हैं पूरा, उस संविधान ने ही हमें सारा हक दिया है। कोई हम खुद से नहीं बोल रहे हैं कि हम आके आपको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में, इतने लोग लग गए थे, 500-600 लोग, मतलब हज़ारों घंटे की डिबेट डिस्कशंस हुई थी, हज़ारों देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया था, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। मतलब हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। फिर आप ये चंद लोग और कुछ मीडिया वाले कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? आप अपना डेफिनेशन पहले दें देशद्रोह का। राइट, आपका डेफिनेशन ही बहुत वेग है, कुछ क्लैरिटी नहीं आता है आपके डेफिनेशन से। सो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही मिले हैं। हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है, क्रिटिसाइज़ करने की आज़ादी है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम रख सकते हैं अपनी सरकार के सामने। मतलब प्रेजेंट की गवर्नमेंट से अगर हम अपनी क्वेश्चंस को ना रखें तो क्या हम 2005 में जाएंगे कि 2026 का जो प्रॉब्लम है 2005 वाली सरकार से सॉल्व करवाए। मतलब कुछ भी होता है तो क्या पिछले सरकार में ये नहीं हो रही थी, तो भाई आप 10 साल पहले बीमार थे तो अभी भी बीमार रहेंगे और मर जाएंगे कि अभी हमें सोल्यूशन चाहिए, आप हमें अभी का सोल्यूशन दो ना। मतलब हर बात पे देशद्रोह कह देना, और पिछले सरकार में क्या ये नहीं हो रहा था, इस बात से आप क्या प्रूफ करना चाहते हो? कि हम बैठ के झेलते रहें, पेपर लीक के मुद्दे को ना उठाए, सिस्टम में जो करप्शन हो रही है उसको ना उठाए, और इतने जो वीआईपी कल्चर चल रही हैं धूप में, मतलब आम जनता मर रही है मोटरसाइकिल पे बैठ के, और एसी वाले लोगों के लिए मतलब ट्रैफिक रुकवाई जा रही हैं, ये सब बात ना करें। राइट, तो आप खुद को ज़्यादा स्मार्ट या इस कंट्री के यूथ को ज़्यादा बुर्बक समझ रहे हो? राइट, सो
आप तो पहले अपना डेफिनेशन को क्लियर करें।